Hello everyone. So today's topic is our country, that is India. एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर नंबर 7 की बात कर रहे हैं. ओके, स्टार्ट करते हैं. इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ वास्ट जोग्राफिकल एक्सपेंस. जो हमारा इंडिया जो कि कंट्री है वो एक वास्ट जोग्राफिकल है. ठीक है. नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ में क्या है? हिमालय है. वेस्ट में अरेबियन सी है. ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है. एंड साउथ की बात करें तो इंडियन ओशियन है. वॉज द सोर्स ऑफ इंडियन पेनिनसुला. पेनिनसुला क्या होता है? एक पेनिनसुला एक पीस ऑफ लैंड है जो कि 3 साइड से वाटर से क्या है? घिरा हुआ है. द पेनिनसुला इज अ पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड. ओके. इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. जो हमारा इंडिया है, इंडिया का एरिया कितने में फैला हुआ है? 3.28 मिलियन स्क्वायर. ठीक है. द नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंट फ्रॉम काश्मीर टू कन्याकुमारी इज़ अबाउट 3,200 किलोमीटर. ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ये आपको ऐसा सब क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी देखने को मिलते हैं कि जो हमारा नॉर्थ टू साउथ है वो कितना किलोमीटर एक्सटेंट में है. ये सब आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में. ओके. द नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंट फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी इज़ अबाउट 3,200 किलोमीटर. ओके. एंड द ईस्ट टू वेस्ट अरुणाचल प्रदेश टू कच्छ इज़ अबाउट 2,900 किलोमीटर. आपको इंडिया में बहुत सारे लैंडफॉर्म देखने को मिलते हैं, जैसे लॉफ्टी माउंटेन हो गया. इसके अलावा आपको द ग्रेट इंडियन डिजर्ट, द नॉर्दर्न प्लेन एंड द अनइवन प्लेट्यू सरफेस एंड द कोस्ट आइलैंड प्रेजेंट अ डाइवर्सिटी ऑफ लैंडफॉर्म. ठीक है. हमने प्रीवियस क्लास में देखा था ना, लैंडफॉर्म कितने टाइप्स के होते हैं? 3-4 टाइप्स के होते हैं. ठीक है. जिसमें प्लेन होते हैं, माउंटेन होते हैं, प्लेट्यू होते हैं. ये सब क्या है? आपके लैंडफॉर्म है. देयर इज़ अ ग्रेट वेराइटी इन द क्लाइमेट, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ एज वेल एज इन द लैंग्वेज एंड कल्चर. आपको इंडिया में बहुत सारा डाइवर्सिटी देखने को मिलेंगे. किसमें किसमें? क्लाइमेट में भी आपको देखने को मिलेगा. कहीं क्लाइमेट कुछ और रहता है, कहीं किसी जगह जाएंगे तो उसका क्लाइमेट अलग होगा. इसके अलावा वेजिटेशन आपको देखने को मिलते हैं, वाइल्ड लाइफ, इवन लैंग्वेज है एंड कल्चर है, सबका क्या होता है? अलग अलग होता है. इन दिस डाइवर्सिटी वी फाइंड यूनिटी दैट इज़ रिफ्लेक्टेड इन द ट्रेडिशन दैट बाइंड अस वन नेशन. इतना सब कुछ डाइवर्सिटी होने के बाद भी हम उसमें क्या पाते हैं कि हमारा जो ट्रेडिशन है वो क्या है? यूनिटी, और वो हमको एक नेशन में बांध के रखता है. ठीक है. इंडिया हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 120 करोड़ सिंस द ईयर 2011. 2011 तक जो हमारा पॉपुलेशन था इंडिया का वो कितना था? 120 करोड़ पॉपुलेशन था. इट इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर चाइना. उस टाइम की बात करें, 2011 के समय की बात करें, जो हमारा पॉपुलस कंट्री किसको बोलते थे? सबसे पहले फर्स्ट चाइना नंबर और सेकंड कौन था? इंडिया था. लेकिन अब ये चेंज हो चुका है, आप इसको देख लेना. ठीक है. फर्स्ट नंबर पे आपका क्या आ गया? इंडिया. नेक्स्ट लोकल सेटिंग की बात करते हैं. इंडिया इज़ लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. ठीक है. आपको पहले ही बता चुके हैं कि हमारा इंडिया कहाँ लोकेटेड है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. ठीक है. द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ पासेस ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू द कंट्री. ठीक है. जो हमारा इंडिया है जो कि कहाँ सिचुएटेड है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. इतना तो आपको क्लियर है. और जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कंट्री के हाफ से पास होता है. ठीक है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये सब के बारे में आपको प्रीवियस क्लासेज या प्रीवियस वीडियो में देखने को मिलेगा. फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ मेन लैंड ऑफ द इंडिया एक्सटेंड बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड. ठीक है. अगर वेस्ट टू ईस्ट की बात करें तो कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड. ठीक है. इफ़ वी डिवाइड द वर्ल्ड इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर. ओके.
ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप गो थ्रू कर लेना, ठीक है। As such, the difference between the 2 point would be of about 2 hours. As you have learnt earlier, आपने प्रीवियस क्लास में देखा था ना, जब हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग क्या देखा था, स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम, प्राइम मेरिडियन, ये सब देखे थे हम लोग। As you have learnt earlier, the local time changes by 4 minutes for every 1 degree of longitude. 1 डिग्री में कितना मिनट होता है? 4 मिनट होता है, ठीक है। द सन राइजेज अबाउट 2 hours अर्लियर इन द ईस्ट, जो कि कहाँ पे है आपको? अरुणाचल प्रदेश। एंड द वेस्ट गुजरात, जो सन राइज है जो गुजरात से पहले 2 hours पहले कहाँ हो जाती है? अरुणाचल प्रदेश में। यू हैव ऑलरेडी रीड अर्लियर, जो कि आपने प्रीवियस क्लासेस में जो चैप्टर नंबर 2 में आपने पढ़ लिया है। वाई द लोकल टाइम ऑफ द लॉन्गिट्यूड 22 डिग्री 30 मिनट ईस्ट हैज़ बीन टेकन एज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। ये आपका काम है कि जो हमारा 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है, वो हम लोग इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में क्यों लेते हैं, ठीक है। आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। द मेरिडियन और लॉन्गिट्यूड इज ऑल्सो टर्न एज स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आप इंडियन नेबर के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा इंडियन नेबर कौन कौन सा है, ठीक है। देयर आर 7 कंट्रीज दैट शेयर अ लैंड बाउंड्री विथ इंडिया, ठीक है। 7 कंट्री है जो कि अपना लैंड हमारे के साथ शेयर करता है, ठीक है। कौन कौन है आपको ये नाम पता करना है। ये आपका काम है, जितने भी आपके नेबरिंग कंट्रीज हैं आपको पता करना है, ठीक है। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय द पाक स्टेट, जो श्रीलंका है वो इंडिया से सेपरेटेड है, किसके थ्रू? पाक स्टेट के थ्रू। नेक्स्ट है आपका पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन। बात करेंगे पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन की इंडिया में। इंडिया इज ए वास्ट कंट्री, आपको भी पता है। फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 20। अपने एडमिनिस्ट्रेशन को और अच्छा करने के लिए स्टेट को क्या करते हैं, अपने कंट्री को क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, ठीक है, स्टेट्स में। एंड 7 यूनियन टेरिटरी, आप इसको भी देख लीजिएगा कि कितना यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है। ये आपका काम है देखना कि कितना यूनियन टेरिटरीज है और कितने स्टेट्स हैं, ठीक है। दिल्ली इज़ द नेशनल कैपिटल, आपको पता है कि हमारा नेशनल कैपिटल क्या है? दिल्ली है। द स्टेट हैव बीन फॉर्म मेनली ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। देखिए जो हमारा स्टेट है वो कैसे फॉर्म हुआ है? लैंग्वेज के बेसिस पे फॉर्म हुआ है, ठीक है। जिसका जो लैंग्वेज है उसके बेसिस पे जो हमारा स्टेट है फॉर्म हुआ है। राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट एंड गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया। एरिया के हिसाब से बात करें तो जो हमारा लार्जेस्ट स्टेट है वो कौन सा है? राजस्थान है। और स्मॉलेस्ट स्टेट की बात करें तो हमारा गोवा है। द स्टेट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट, जितने सारे स्टेट्स होते हैं वो फर्दर किस में डिवाइड हो जाते हैं? डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, अभी तक हम लोग ने पॉलिटिकल डिवीज़न को देखा, इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन डिवीज़न को देखा। इसके बाद हम बात करेंगे फिजिकल डिवीज़न के बारे में, ठीक है। इंडिया इज मार्क्ड बाय अ डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स सच एज माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन, कोस्ट एंड आइलैंड, स्टैंडिंग एज अ सेंटिनल इन द नॉर्थ और द लॉफ्टी स्नो कैप हिमालय, ठीक है। आपको भी पता है कि जो हमारा लैंड फॉर्म है वो कौन कौन सा है? माउंटेन हो गया, प्लेट्यू हो गया, कोस्ट हो गया, ये सब क्या है? आपके लैंड फॉर्म है, ठीक है। बात करें हिमालय, हिमालय मीन्स द अबॉर्ड ऑफ स्नो। द हिमालय माउंटेन्स आर डिवाइडेड इंटू 3 मेन पैरेलल रेंजेस। जो हमारा हिमालय माउंटेन है वो 3 मेन पैरेलल रेंजेस में डिवाइड किया गया। अगर नॉर्थ की बात करें, नॉर्दर्न मोस्ट की बात करें, तो जो माउंटेन है उसको क्या बोलते हैं? ग्रेट हिमालय, और इसका अनदर नेम है और क्या है? हिमाद्री। द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक आर लोकेटेड इन द रेंज। जो वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक है वो इसी रेंज पर क्या है? लोकेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मिडिल हिमालय
और हिमाचल लाइज टू द साउथ ऑफ हिमाद्री। देखिए नॉर्थ में क्या था हमारा, ग्रेट हिमालय या हिमाद्री जिसको बोलते थे, उसके साउथ में बात करें तो आपका मिडिल हिमालय और हिमाचल बोल सकते हैं। मेनी पीपल पॉपुलर हिल स्टेशन आर सिचुएटेड हियर। यहाँ पे क्या आपको देखने को मिलेगा, जितने भी आपको पॉपुलर हिल स्टेशन हैं वो सब कहाँ कहाँ है, मिडिल हिमालय या फिर हिमाचल में बोल सकते हैं। फाइंड आउट द नेम ऑफ द 5 हिल स्टेशन। ये आपका काम है कि आपको 5 हिल स्टेशन के नेम को देखना है, ठीक है, कौन कौन सा है। द शिवालिक इज़ द साउथर्न मोस्ट रेंज। इसके बाद आता है शिवालिक जो कि साउथर्न मोस्ट रेंज है। द नॉर्दर्न इंडियन प्लेन लाइज टू द साउथ ऑफ द हिमालय। नॉर्दर्न इंडिया प्लेन कहाँ लाई करता है, हिमालय के साउथ में, ठीक है। दे आर जनरली लेवल एंड फ्लैट। ये कैसा होता है, लेवल पे होता है, और ये क्या कैसा होता है, फ्लैट होता है, ठीक है। दीज आर फॉर्म, ये कैसे फॉर्म होता है, ठीक है, बताते हैं। द एलुवियल डिपॉजिट लेड डाउन बाय द रिवर, द इंदस, द गंगा, द ब्रह्मपुत्र एंड द ट्रिब्यूटरी। जितने भी आपके इंदस रिवर है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, इसके अलावा जितने भी आपके ट्रिब्यूटरीज हैं वो अपने साथ क्या लाती हैं, एलुवियल डिपॉजिट लाती हैं। जो भी आपको कंकड़ पत्थर या जो भी आपको पार्टिकल्स लाती हैं, उससे क्या होता है, हमारा जो नॉर्दर्न इंडियन प्लेन जो है फॉर्म होता है, ठीक है। दिस रिवर प्लेन्स प्रोवाइड अ फर्टाइल लैंड। और ये प्लेन क्या प्रोवाइड करता है आपको, फर्टाइल लैंड, किसके लिए, कल्टीवेशन के लिए। दैट इज द रीजन फॉर हाई कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इन दिस प्लेन। इसलिए हाई कंसंट्रेशन पॉपुलेशन इस प्लेन एरिया में रहते हैं, क्योंकि इनको सारे चीज़ जो भी इनको चाहिए अवेलेबल होता है। इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया lies the great Indian desert. It is dry, hot and sandy stretch of land. It has very little vegetation. ग्रेट इंडियन डेजर्ट जो कि इंडिया के वेस्ट में है, और वहाँ पे क्या देखने को मिलता है, बहुत ही ज़्यादा ड्राई होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी और सैंडी स्ट्रेच ऑफ लैंड होता है, और जो वहाँ पे वेजिटेशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा थोड़े में होता है, लिटिल में होता है, ठीक है। नेक्स्ट, टू द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन लाइज द पेनिनसुला। नॉर्दर्न प्लेन के साउथ की बात करें तो क्या लाई करता है, पेनिनसुला प्लेट्यू, ठीक है। ये इसका शेप कैसा होता है, ट्रायंगुलर शेप होता है। द रिलीफ इज हाईली अनइवन। दिस इज द रीजन विथ न्यूमरस हिल रेंज एंड वैली। अरावली हिल्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंज ऑफ द वर्ल्ड, बॉर्डर इट ऑन द नॉर्थ वेस्ट साइड। नॉर्थ वेस्ट साइड में कौन सा हिल आपको देखने को मिलता है जो कि सबसे ज़्यादा वर्ल्ड ओल्डेस्ट है, अरावली हिल, ठीक है। विंध्यास एंड सतपुराज आर इम्पॉर्टेंट रेंजेस। रेंजेस में 2 ऐसे आपको रेंज देखने को मिलेगा जो कि बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट, कौन कौन से हैं, विंध्यास रेंज एंड द सतपुरा रेंज, ठीक है। द रिवर नर्मदा एंड तापी फ्लो थ्रू दिस रेंजेस। जो ये रेंजेस हैं विंध्यास एंड सतपुरा, इससे 2 नदी फ्लो होती हैं, कौन कौन सा, नर्मदा एंड तापी। These are west flowing river that drain into the Arabian Sea. हमारा अरेबियन सी कहाँ है, वेस्ट में है। तो जो ये नदी है नर्मदा एंड तापी नदी, वो कैसी नदी है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर नदी है, ठीक है। और इससे बह के वो कहाँ जाती हैं, अरेबियन सी में जाती हैं। द वेस्टर्न घाट और सह्याद्रीज बॉर्डर द प्लेट्यू इन द वेस्ट एंड द ईस्टर्न घाट प्रोवाइड द ईस्टर्न बॉडी। द वेस्टर्न घाट या इसको सह्याद्रीज बोलते हैं, वो आपको वेस्ट में देखने को मिलेगा, वेस्ट बाउंड्री बनाता है। और ईस्टर्न घाट की बात करें तो ये आपको क्या, ईस्टर्न बाउंड्री प्रोवाइड करता है, ठीक है। जो वेस्टर्न घाट होता है वो ऑलमोस्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, ठीक है। लेकिन अगर ईस्टर्न घाट की बात करें वो तो ब्रोकन एंड अनइवन होता है, ठीक है, वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है। प्लेट्यू पे आपको बहुत सारे रिच क्वांटिटी में मिनरल्स देखने को मिलेंगे, कौन कौन सा, कोल हो गया, आयरन हो गया, ये सब आपको प्लेट्यू पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। टू द वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट लाइज द कोस्टल प्लेन। अगर बात करें वेस्टर्न घाट के वेस्ट की बात करें और ईस्टर्न घाट के ईस्ट की बात करें तो क्या लाई करता है, कोस्टल प्लेन, ठीक है। द वेस्टर्न
कोस्टल प्लेन आर वेरी नैरो, जो आपका कोस्टल प्लेन होता है बहुत ही ज़्यादा सकरा होता है, नैरो होता है। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन आर मच ब्रॉडर, जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन होता है वो क्या होता है, कंपैरिजन टू वेस्टर्न ब्रॉडर होता है। देयर आर नंबर ऑफ ईस्ट फ्लोइंग रिवर, ऐसे बहुत सारे रिवर हैं जो ईस्ट में फ्लो होती हैं। कौन कौन सा रिवर है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, और ये ड्रेन होके कहाँ चली जाती हैं, बे ऑफ बंगाल में। दीज रिवर हैव फॉर्म फर्टाइल डेल्टा, और यह रिवर क्या बनाती हैं, एक डेल्टा बनाती हैं एट देयर माउथ। द सुंदरबन डेल्टा इज फॉर्म, द सुंदरबन डेल्टा फॉर्म करती हैं वेयर द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल। गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फ्लो के कहाँ बहती हैं, कहाँ ड्रेन होती हैं, बे ऑफ बंगाल में। ठीक है। टू ग्रुप ऑफ आइलैंड आल्सो अ पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के दो आपको आइलैंड देखने को मिलेंगे। कौन कौन सा, लक्षद्वीप आइलैंड एंड अनदर वन अंडमान एंड द निकोबार आइलैंड। लक्षद्वीप आइलैंड आर लोकेटेड इन द अरेबियन सी, ठीक है, जो आपका लक्षद्वीप है वो कहाँ देखने को मिलता है, अरेबियन सी। और अंडमान जो आपको है वो कहाँ देखने को मिलेगा, बे ऑफ बंगाल। लाइज टू द साउथ ईस्ट ऑफ द इंडियन मेनलैंड इन द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, आगे कुछ इतना इम्पॉर्टेंट दिया हुआ नहीं है, लेकिन आपका अगर मन हो तो आप इसको पढ़ सकते हैं। ये चैप्टर आपका यहीं कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट एंड लास्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है।